कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहस्य और भय में डूबी एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में मान्यता थी कि यह प्रेत बाधित है। हवेली शहर की बाहरी इलाके में अवस्थित थी, जहां के लोग एक अनजान भय से उस रास्ते रात के समय में आते जाते नहीं थे। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा गया था कि पिछला मालिक अजीब परिस्थितियों में ही गायब हो गया था और अपने पीछे एक आतंक की विरासत छोड़ गया था। आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। स्थानीय गांव वाले मानते थे उसका भूत अभी भी उस हवेली में घूमता रहता था और प्रेत बाधित करता था। एक दिन एक भयावह तूफान के बीच जॉनसन परिवार उसी रास्ते से निकल रहा था। उनकी कार सुनसान सड़क पर अचानक हवेली के पास आकर रुक गई। रात में तेज आंधी चल रहा, अचानक उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। जॉनसन ने देखा कि पास ही एक हवेली है। वहां जाकर किसी की मदद मांगते हैं और हो सके तो वही रात गुजारने की व्यवस्था करते हैं। उनके पास हवेली की जर्जर दीवारों के भीतर शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने हवेली के पास जाकर आवाज लगाया, कोई है? अंदर से कोई आवाज नहीं आया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ लगने से पहले ही दरवाजा अजीब आवाज के साथ अपने आप खुल गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर आने का इशारा कर रहा हो। हवेली के खाली गलियारों में अजीब कदमों की आवाज गूंज रही थी। अभी हवेली में कदम रखा ही था कि जॉनसन ने एक अजीब सी बेचैनी महसूस किया। इतनी ठंडी तूफानी रात में भी हवेली में काफी गर्मी महसूस हो रहा था। उसकी पत्नी भी काफी डर गई थी। उसने जॉनसन से कहा, यहाँ कोई नहीं है, ये जगह काफी डरावना लग रहा है और अजीब सी घुटन महसूस हो रहा है। यहाँ रुकना सही नहीं होगा। लेकिन जॉनसन ने कहा, तूफानी रात है, गाड़ी बिगड़ गई है और बाहर निकलना फिलहाल संभव नहीं है, इसलिए आज रात यहीं गुजारते हैं। कल सवेरे ही निकल जाएंगे और सुबह हमारी गाड़ी ठीक करने के लिए शायद कोई मैकेनिक भी हमें मिल जाए। इस तरह जॉनसन परिवार उसी हवेली में रात गुजरने के लिए मजबूर हो गया। लंबी सफर से जॉनसन परिवार काफी थक चुके थे और सब ने जल्दी ही सो जाने का फैसला किया ताकि सुबह जल्दी निकल पाए। जॉनसन की बेटी माशा रात को बाथरूम जाने के लिए उठी। बाथरूम कमरे से थोड़ी दूरी में था। जैसे ही उसने बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाया, उसने एक छायादार आकृति को अपनी पीछे आने का महसूस किया। वह दहशत में जम गई। उस वक्त उनमें चलने या चीखने की भी ताकत उसमें नहीं थी। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। डरावनी आकृति हवा की झोंकों की तरह गायब हो गया। माशा डर के मारे कांपने लगी। वह चीखकर जोर से भागा और अपनी मम्मी पापा के कमरे में जाकर रोने लगी। उसने सारी बात बताया, लेकिन जॉनसन ने उसके डर को महज कल्पना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी बेहतर जानती थी, यह केवल मन का डर नहीं था, क्योंकि उसने भी यह महसूस किया था। महल की चारों ओर अंधेरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट महसूस होती थी। डरावनी परछाइयां जैसे सबकी पीछा कर रहा था। माशा ने फिर एक बार अपनी कमरे में जाकर सोने की कोशिश किया, लेकिन उसे डरावने सपने आ रहा था। उसने अपने कमरे में सोने से मना कर दिया और अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहने लगी। डर के मारे उसे नींद नहीं आ रहा था। उसने टेबल में पड़ी एक किताब निकला और पढ़ने बैठ गई। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक भूतिया आकृति खड़ी थी जो उन्हें अजीब तरह से घूर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रहा था। माशा आतंक में चलने या बोलने में भी असमर्थ हो गया। भूतिया आकृति जैसे उन्हें बुला रहा हो। माशा डर गई, लेकिन उसकी पांव खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगी। वह आकृति एक तहखाने में चला गया। माशा भी उसके पीछे पीछे उसी तहखाने में चली गया। माशा के तहखाने में जाते ही वह डरावनी परछाई गायब हो गया। माशा काफी डर गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश किया। इतने में उसका पैर एक टेबल से टकराया और कुछ नीचे गिर गया। वास्तव में वो एक पुरानी डायरी था। माशा ने उसे उठाया और कुछ पन्ने पलटा। डायरी में हाथों से कुछ लिखा था। यह हवेली के मालिक का हस्तलिखित डायरी था। माशा अनजाने में और उत्सुकता बस पन्ने पलटती गई। पेज दर पेज डायरी ने हवेली के अतीत के काले रहस्यों को उजागर किया। लालच, विश्वासघात और त्रासदी की कहानी। इसमें चुराए गए खजाने,
झूठे आरोपों और धन की खोज में खोई गई जिंदगियों की बात की गई थी। उसमें लिखा था कैसे धन के लालच में आकर हवेली के मालिक ने गांव के सदियों पुराने मंदिर से भगवान के कीमती जेवरात चुराया था और सारा आरोप निर्दोष पुजारी पे लगाकर उसे जेल भेजा था। जिल्लत और खोया आत्मसम्मान से आहत होकर पंडित ने खुद को ही खत्म कर लिया था। एक दिन ऐसा भी आया कि जायदाद की लड़ाई में हवेली के मालिक को उसी के बेटे ने हवेली के तहखाने में कैद करके रखा दिया था। वहीं दम घुटकर उसकी जान चली गई थी और तब से वहीं हवेली में उसकी आत्मा भटक रहा था। उसकी कर्मों का पाप उसे मुक्ति नहीं दे रहा था। माशा अब जान गई थी कि वही आकृति उसे अपनी सच्चाई की ओर खींच रहा था। माशा ने सारा माजरा अपनी मम्मी पापा को बताया। सब बात जान उन लोगों ने एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया, जिसने हवेली में एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान किया, जिससे हवेली को अतृप्त आत्मा से मुक्ति मिले। जॉनसन परिवार ने मंदिर से चुराया हुआ सारा गहना मंदिर में एक क्षमा पूजा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही धार्मिक पूजा समाप्त हो गया, हवेली की भूत को भी मुक्ति मिल गई।